प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है आप विद्यार्थियों के लिए, साथ ही साथ आपके अभिभावक जो हैं, आपके माता पिता, दादा दादी, संरक्षक जो है आपके, उनसे संबंधित है प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे अभिभावकगण। मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, सरकार भारी फेरबदल करने वाली है नई शिक्षा नीति के तहत, यानी आरटी के अंतर्गत जो प्रावधान है कि कक्षा 8 तक सभी बच्चे पास होते हैं, फेल नहीं होते, प्रमोट हो जाते हैं। कक्षा 8 का जो प्रमोट वाला सिस्टम था वो पूर्व का जो आपका शिक्षण सत्र था उसमें परिवर्तन कर दिया गया है। अब सरकार 5वीं कक्षा में भी प्रमोट नहीं करने का यानी फेल करने का प्रावधान लाने जा रही है, नियमों में संशोधन करने जा रही है। प्यारे अभिभावकगणों, आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक आपके बच्चे पर, आपका जो पुत्र पुत्री है, आप जिसके संरक्षक है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब सरकार 5वीं कक्षा में भी बच्चे को फेल करने का प्रावधान लेकर आ रही है, और यानी प्रमोट नहीं होगा बच्चा, उसे 2 महीने के लिए चांस और मिलेगा, और उसमें अगर वो पास हो जाता है तब तो नेक्स्ट क्लास के अंदर चला जाएगा, अन्यथा बच्चा वापस उसी क्लास के अंदर, इसका अर्थ हो गया कक्षा 5 के अंदर ही वह पढ़ाई करेगा। प्यारे अभिभावकगणों, राजस्थान प्रदेश में 5वीं में फेल बच्चे प्रमोट नहीं किए जा सकेंगे, और फेल बच्चों के लिए 2 महीने में फिर से एक बार परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी मेन एग्ज़ाम में बच्चा फेल हो जाता है तो फिर उसको 2 महीने के बाद में एक परीक्षा वापस आयोजित की जाएगी। उसमें भी पास नहीं होने की स्थिति में फिर से उस बच्चे को यानी उस छात्र छात्रा को 5वीं कक्षा की पढ़ाई करनी पड़ेगी। आरटीई में जो चयनित बच्चे होते हैं, जिसमें प्राइवेट स्कूल के अंदर 25% विद्यार्थी आरटी के तहत प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ते हैं, जिसका वहन, शिक्षा का वहन जो है सरकार करती है, उसमें आरटी में चयनित फेल बच्चों को प्राइवेट स्कूल बाहर नहीं निकाल सकेंगे। यानी प्राइवेट स्कूल में आरटी के तहत जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनको प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ना होगा। बच्चा उसी स्कूल में पढ़ता है तो फीस सरकार ही वहन करेगी। यानी वापस जब दूसरी साल वापस वो कक्षा 5 में ही बच्चा अगर पढ़ता है तो सारा खर्च जो है क्या करेगी, सरकार जो है वही वहन करेगी। और राज्य सरकार इसके लिए आरटीई में बड़ा संशोधन करने जा रही है। जितना आपके लिए आवश्यक है, राज्य सरकार आरटीई नियमों में बड़ा संशोधन करने जा रही है। शिक्षा विभाग ने संबंधित संशोधन की पत्रावली विधि विभाग में वेट के लिए भेज दी है, और मंजूरी आते ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। यह व्यवस्था अगले शिक्षण सत्र जो कि 2026-27 से लागू हो जाएगा। अभी जो वर्तमान सत्र है यह है 25-26, यानी नेक्स्ट ईयर जो है यह आपका नियम जो है वो लागू हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो अब 4th क्लास के अंदर कक्षा 4 में है वो अगले साल कक्षा 5 में आएंगे। कमर कस लीजिए बच्चों, पढ़ाई आपको करनी ही होगी। अगर आप पढ़ाई करोगे तभी आप नेक्स्ट क्लास के अंदर जा पाओगे, अन्यथा वापस पूर्व क्लास जो कि कक्षा 5 होगी उसी में प्यारे विद्यार्थियों पढ़ाई करनी होगी। इसलिए आपको ध्यानपूर्वक, मन लगा के, धैर्यपूर्वक, बड़ी ही मेहनत परिश्रम करना होगा। मेहनत करने वालों की कभी प्यारे विद्यार्थियों हार नहीं होती। शिक्षा विभाग का कहना है कि राजस्थान शिक्षा बोर्ड से संबद्ध सरकार एवं प्राइवेट स्कूलों, शिक्षा बोर्ड से संबंधित सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पिछले साल करीब 15 लाख बच्चों ने 5वीं की बोर्ड परीक्षा दी। इसमें सभी बच्चों को अगली क्लास के लिए प्रमोट किया गया, लेकिन अब आने वाले सत्रों में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी, यानी पॉलिसी का नाम क्या है, केंद्र सरकार ने क्या दिया है, नो डिटेंशन पॉलिसी है, उसको अब क्या कर रही है सरकार, खत्म कर रही है। और इसके तहत अब आपका यह नया नियम जो संशोधन नियम है वो लागू होने वाला है। और राज्य सरकार नियमों को बदलने के लिए जो मंत्री हमारे हैं राजस्थान सरकार में, शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर के स्तर पर अनुमोदन भी प्राप्त किया जा चुका है। गौरतलब हो आपको कि 16 से अधिक राज्यों में पहले से ही इसे संशोधित किया भी जा चुका है, और राज्य सरकार का ये मानना है कि इससे जो बच्चे हैं उनमें शिक्षा का स्तर गिर रहा है। इस भी जो व्यवस्था चल रही है उससे शिक्षा का स्तर क्या कर रहा है, गिर रहा है, और इसलिए बच्चे पढ़ाई को लेकर लापरवाह भी हो गए हैं, क्योंकि उनको फेल होने का तो कोई डर ही नहीं है। और डर नहीं है, भय बिना हो ही ना प्रीत, यानी बच्चे में अगर डर नहीं है तो बच्चा क्या होगा, सीखने के प्रति लापरवाही बरतेगा, सीखने का स्तर गिर रहा है। और गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा जो हम सभी चाहते हैं, समाज में बच्चों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, वो अभी नहीं मिल रही है। इसलिए सरकार इस नियम में संशोधन करने जा रही है।
5वीं कक्षा में परिजनों के पास ये विकल्प भी रहेगा। विकल्प कौन सा है वो अब ध्यानपूर्वक आप देखिए। शिक्षा विभाग का कहना यह है कि जो भी बच्चे आरटी के तहत निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वहाँ के बच्चों के 5वीं में फेल होने की स्थिति में, यानी बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है आरटी के तहत और बच्चा फेल हो जाता है, तो परिजन चाहे तो उसे किसी अन्य स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं। बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन प्यारे अभिभावकगणों और प्यारे विद्यार्थियों, यदि बच्चा प्राइवेट स्कूल में फेल हो जाता है, आरटी के तहत एडमिशन है और 5वीं क्लास में बोर्ड की जो कक्षा है उसमें ये फेल हो रहा है 5वीं कक्षा के अंदर, तो परिजन चाहे तो उसे किसी अन्य स्कूल के अंदर भी भेज सकते हैं, लेकिन उसी स्कूल में पढ़ाते हैं। यानी अगर उसी स्कूल में वो पढ़ा रहे हैं तो भी प्राइवेट स्कूल उसे बाहर नहीं निकाल सकते, उसी स्कूल में पढ़ाना होगा। उसके पश्चात विभाग और क्या कह रहा है, विभाग का ये कहना है कि बच्चे फेल जो हो गए हैं को फिर उसी कक्षा में शिक्षा के लिए जो फीस तय है वह सरकार वहन करेगी। यानी वापस बच्चा उसी स्कूल के अंदर पढ़ रहा है तो फेलियर बच्चे की भी फीस सरकार वहन करेगी, जो निर्धारित मापदंड है उनके अनुसार। प्रदेश में 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी बच्चों को अब पास करने के निर्धारित मार्क्स जो है वो अब लाने पड़ेंगे। जो निर्धारित मार्क्स हैं, जो कैटेगरी है जो डिफाइन कर रहे विभाग ने, शिक्षा विभाग जो उसमें इस कैटेगरी में ई कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी, ई कैटेगरी, यानी ए बी सी डी और ई 5 कैटेगरियां होती है, उसमें 5वीं अंतिम कैटेगरी है वो ई कैटेगरी है। ई कैटेगरी का अर्थ है 0 से लेकर 32 नंबर तक अगर विद्यार्थी अंक लाता है तो वो ई कैटेगरी होती है। तो जिन विषयों में इससे कम मार्क्स आएंगे उसके लिए बच्चे को 2 महीने तक फिर से पढ़ाई करवाई जाएगी और पुनः एग्जाम लिया जाएगा। अगर वो विद्यार्थी पास हो जाता है तो वो नेक्स्ट क्लास के अंदर यानी कक्षा 6 के अंदर चला जाएगा, प्रमोट हो जाएगा, अन्यथा उस विद्यार्थी को पुनः कक्षा 5 में अध्ययन करना पड़ेगा। तो प्यारे अभिभावकों, ये बहुत ही शानदार कदम सरकार का शानदार कदम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इस समय हमारे समाज में जो शिक्षण व्यवस्था चल रही है उसके अंतर्गत इस नियम आरटी के तहत बच्चा फेल नहीं होता है, भय होगा नहीं, और भय नहीं है तो हमारे जो बच्चे हैं वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, शिक्षा में गुणवत्ता नहीं है। यदि हम चाहते हैं कि शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो तो इस नियम का बहुत ही अहम रोल जो हमारे समाज में आने वाले समय में आप सभी देखेंगे। प्यारे अभिभावकों और विद्यार्थियों, आज का यह वीडियो ज्ञानवर्धक वीडियो जो आपके लिए है, आपको कैसा लगा? यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक करें, कमेंट करके बताएं और आप अधिक से अधिक आप अपने सर्किल में जो अपने मित्रगण हैं उनको भी शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस जानकारी का अधिकतम लाभ उठा सकें, इस जानकारी से अवगत हो सकें और इस जानकारी से लाभान्वित जो है वो हो सकें। प्यारे विद्यार्थियों और अभिभावकगणों, यदि आप हमारे YouTube चैनल एजुकेशन हब पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगामी इसी प्रकार की जानकारी जो ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसी से संबंधित कंटेंट वाले जो वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिले और आप अधिकतम लाभ समय पर उठा सकें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं फिर हाजिर होऊंगा आप ही के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।